फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है लीगल एजुकेशन चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ लॉ से रिलेटेड बेसिक नॉलेज को देखने का प्रयास करेंगे कि एलएलबी जो है वो कब हम कर सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और भी बहुत कुछ। तो एलएलबी हम फ्रेंड्स एक तो 12 पास करने के बाद कर सकते हैं और एक ग्रेजुएशन पास करने के बाद कर सकते हैं। 12 का पास करने के बाद बीए एलएलबी कर सकते हैं फ्रेंड हम। बीए एलएलबी जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, हम बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं। बीएससी एलएलबी कर सकते हैं। 12 के बाद ये सब कोर्सेस हैं फ्रेंड्स। फिर करते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स, हम कर सकते हैं बीकॉम एलएलबी। फिर हम बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एलएलबी बीबीए एलएलबी कर सकते हैं। फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एलएलबी बीटेक एलएलबी कर सकते हैं। और बैचलर ऑफ लीगल साइंस एलएलबी हम बीएलएस एलएलबी कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि 5 इयर्स वाले कोर्स और 3 इयर्स वाले कोर्स में क्या क्या इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ हैं जिसमें कि हम 5 इयर्स वाले कोर्स एलएलबी हम कर सकते हैं या 3 इयर्स वाले कर सकते हैं। तो 5 इयर्स वाले कोर्स में है फ्रेंड्स कि दे मस्ट हैव पास्ड क्लास 12 इन एनी स्ट्रीम। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप साइंस से करते हो तभी आप एलएलबी कर सकते हो, आर्ट्स से करते हो तभी आप एलएलबी कर सकते हो, या कॉमर्स से करते हो तभी आप एलएलबी कर सकते हो। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी स्ट्रीम में आप पास किए हो 12 आप एलएलबी कर सकते हो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है फ्रेंड्स कि आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको 45% मार्क्स नहीं है तो आप एलएलबी नहीं कर पाएंगे। अब 3 इयर्स वाले कोर्स के में देखते हैं फ्रेंड्स। तो 3 इयर्स वाले कोर्स हैं कि कैंडिडेट्स नीड टू ग्रेजुएट। इसमें है फ्रेंड्स कि आपको ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। आप ग्रेजुएशन किए हो तभी आप 3 इयर्स वाला कोर्स कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हो तो आप 3 इयर्स वाला कोर्स नहीं कर सकते हो। द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, इसमें फ्रेंड्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हो कैंडिडेट तो आपको कम से कम 45 to 55% मार्क्स होना ही चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो फ्रेंड्स, पहले तो आपने जनरल कैटेगरी में देख लिया कि जनरल कैटेगरी में आपको नीड है, एकदम ज़रूरी है कि आपको 45 to 55% मार्क्स होना ही चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हो फ्रेंड तो कम से कम आपको 35 to 45% मार्क्स होने ही चाहिए, तभी आप एलएलबी कर सकते हो, नहीं तो आप एलएलबी नहीं कर सकते हो। अब हम लोग फ्रेंड देखेंगे कि 5 इयर्स के लिए एज एलिजिबिलिटी क्या है और 3 इयर्स कोर्स के लिए एज एलिजिबिलिटी क्या है। 5 इयर्स वाले कोर्स के लिए एज एलिजिबिलिटी जो है वो 20 इयर्स है और 3 इयर्स वाले कोर्स के लिए अभी तक कोई एज एलिजिबिलिटी नहीं है। नो अपर एज लिमिटेड, अभी तक कोई भी एज एलिजिबिलिटी नहीं है। अब हम लोग फ्रेंड देखेंगे कि 5 इयर्स वाले कोर्स में कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और कितने सेमेस्टर होते हैं। तो 5 इयर्स वाले कोर्स में कुल 10 सेमेस्टर होते हैं और कुल 50 से लेकर 55 सब्जेक्ट तक पढ़ने होते हैं। जबकि 3 इयर्स वाले कोर्स में ओनली 6 सेमेस्टर होते हैं और 25 to 30 सब्जेक्ट ही पढ़ने के लिए होते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन होते हैं जिसके थ्रू आप एलएलबी में एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम ये 3 इयर्स के लिए भी है और 5 इयर्स कोर्स के लिए भी है। तो पहला फ्रेंड होता है क्लैट भी होता है
आप देख सकते हैं NMU लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, सेट होता है, ILT होता है, AIBE होता है, AILTC होता है, IPU होता है, सेट लॉ होता है, MH क्लेट एग्ज़ाम होता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कराती है, लेट होता है। उसके बाद क्लेट कंडक्ट फॉर 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU अक्रॉस इंडिया। ये जो क्लेट एग्ज़ाम होती है वो 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी करवाती है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने लेवल पे क्लेट एग्ज़ाम होती है। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि 5 इयर्स कोर्स और 3 इयर्स कोर्स में कितने पैसे लगते हैं। तो NLU में अगर आप फ्रेंड करते हैं तो 1.8 लाख के अप्रॉक्स पर ईयर लग जाते हैं। और अगर मैक्सिमम, ये मिनिमम हो गया फ्रेंड्स, और अगर आप मैक्सिमम देखते हैं तो 2.9 लाख पर ईयर लग जाते हैं। और प्राइवेट अगर लॉ कॉलेज से करते हैं तो 80K to 1 लाख लग जाते हैं। और 20 अगर मैक्सिमम देखें तो 20 लाख to 30 लाख लग जाते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर करते हैं तो 50K या 15 लाख तक भी हो सकते हैं। और प्राइवेट कॉलेज में अगर इधर देखते हैं 3 इयर्स वाले कोर्स में तो मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 9 लाख। और गवर्नमेंट कॉलेज में अगर देखते हैं तो मिनिमम 35K और मैक्सिमम 3 लाख to 4 लाख इसमें लग जाते हैं। अब हम लोग फ्रेंड देखते हैं कि आफ्टर LLB हम लोग क्या कर सकते हैं। आफ्टर LLB लॉ डिग्री जब ले लेंगे तो हम लोगों के पास क्या क्या रास्ते हैं, कौन कौन से फिर आगे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी को पढ़ाई नहीं करनी है आगे तो LLB ही सफिशिएंट है। किसी को जुडिशियरी निकालना है, किसी को अच्छे एडवोकेट बनना है तो उनके लिए LLB डिग्री ही सफिशिएंट है। लेकिन अगर लॉ में रिसर्च करना चाहते हैं, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके लिए LLM करना, जिसको लीगम मास्टर या मास्टर ऑफ लॉज कहते हैं, जो कि करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप उसके बाद PhD भी कर सकते हैं फ्रेंड। फिलोसफी डॉक्टर हुआ, ये लैटिन शब्द है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फिर आप फ्रेंड्स LLD भी कर सकते हैं। लीगम डॉक्टर जिन्हें कहते हैं, लैटिन शब्द है, ये लैटिन वर्ड है लीगम डॉक्टर, जिसे हम लोग डॉक्टर ऑफ लॉज भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, LLB के बारे में सीखा, LLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सीखा, LLB में फ़ी कितनी लगते हैं, LLB में एजिबिलिटी क्या है, और भी बहुत कुछ सीखने के प्रयास किया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे कि और भी लॉ से रिलेटेड अच्छे बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।